एक बार स्वागत है क्रॉन कैरियर प्लानर झंझारपुर के यूट्यूब चैनल पे। मैं एसएससी आइए पीछे क्लास कोडिंग डिकोडिंग का चल रहा था, उसी के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पीछे क्लास में हम सिंबल टाइप्स को देख रहे थे, उसी का कुछ क्वेश्चंस है, चलिए उसको देखते हैं। तो आइए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन यहाँ पे है MODEL को लिखा गया 513H एंड 2 के फॉर्म में। फिर दे रहा है यहाँ पे कि DEAR इसको लिखा गया 3H परसेंटेज एंड 8 के फॉर्म में। कंप्लीट। फिर दिया तो LOAD को हम क्या लिखेंगे। आपको बताए थे पीछे का क्लास में कि इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत ही कम समय लगता है और ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं कि इसमें 1 2 3 4 5 लेटर है तो 5 अंक भी दिया होगा 1 2 3 4 5। तो इसमें कुछ ज्यादा लगाना नहीं रहता है। तो फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड एंड थर्ड का थर्ड। इसी के अनुसार अगर हम इसको शो ऑफ करते हैं तो ये फर्स्ट का फर्स्ट हो गया, सेकंड का सेकंड हो गया एंड थर्ड का थर्ड हो गया एंड फोर का फोर हो गया एंड फाइव का फाइव हो गया। बस जस्ट लाइक इसमें भी ऐसे ही होगा, ये फर्स्ट का फर्स्ट एंड सेकंड का सेकंड एंड थर्ड का थर्ड एंड फोर का फोर। तो मुझे दिया गया कि LOAD को हम क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे हम सॉर्ट आउट करते हैं। फिर तो L का पोजीशन कितना निकला, L का तो L का निकला 2, तो 2 लिख दिए। फिर 0 मींस नहीं तो O निकला है तो O का कोड है क्या, तो 1, तो 1 लिख दिए। फिर A का कोड है सेकंड लाइन में थर्ड नंबर पे, सेकंड लाइन में थर्ड नंबर पे क्या है तो परसेंटेज, तो परसेंटेज लिख दिए। फिर है आपका कि D का कोड क्या है, तो D का कोड देखिए फर्स्ट लाइन में तीसरे नंबर पे, तो D का कोड फर्स्ट लाइन पे तीसरे नंबर पे क्या है तो 3। ये मेरा आंसर इज द करेक्ट। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। अन्यथा अगर इसमें आपको समझ में नहीं आई हो तो अगर पीछे का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसको पीछे का वीडियो जाके अच्छे तरीके से देखिए ताकि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका 5 9 3 4 6। इसको जो डिकोड किया गया वो किया गया आपको $AD परसेंटेज एंड F के फॉर्म में। फिर दिया 8173। इसको जो डिकोड किया गया है वो किया गया आपको HB एंड D के फॉर्म में। फिर उसी प्रकार 9865 का आंसर मुझे निकाल के देना है। तो देखिए बस जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किए उसी प्रकार इसमें भी करना है। तो फर्स्ट का फर्स्ट हो गया, सेकंड का सेकंड एंड थर्ड का थर्ड, फोर का फोर एंड फाइव का फाइव। जस्ट लाइक इसमें भी करनी है, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड एंड फोर का फोर। फिर देखिए तो 9 का कोड पूछ रहा है, तो 9 का कोड क्या है फर्स्ट लाइन में सेकंड नंबर पे, तो फर्स्ट लाइन में सेकंड नंबर पे क्या है तो A। कंप्लीट। फिर दिया कि 8 का कोड क्या निकला तो H निकला, सेकंड लाइन में फर्स्ट नंबर पे H है। एंड 6 का कोड है फर्स्ट लाइन में सबसे लास्ट, तो सबसे लास्ट वाला क्या है तो F दे दिए। फिर 5 का कोड पूछ रहा है, तो 5 का कोड क्या है फर्स्ट लाइन में फर्स्ट वाले, तो डॉलर दे दिए। ये मेरा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। उस टाइप से आपको बैंक हो, चाहे एसएससी हो, फिर या रेलवे हो या फिर डिफेंस लाइन का हो, कोडिंग डिकोडिंग में उस टाइप से रहना 100% है। तो उस टाइप को अच्छे तरीके से आप देखिए और मेरे वीडियो के साथ आप लास्ट तक बने रहिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको कोडिंग डिकोडिंग में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा टाइप चेंज है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि काला को लाल कहा जाता है, काला को लाल कहा जाता है। फिर दिया लाल को सफेद कहा जाता है। कंप्लीट। फिर है सफेद को भूरा कहा जाता है। फिर है भूरा को पीला कहा जाता है। तो दूध का रंग कैसा होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत ज्यादा कम समय लेना पड़ता है और ज्यादा कम समय में बन जाएगा आपको क्वेश्चन। तो ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। थोड़ा सा आपको दो टाइप्स का क्वेश्चन आएगा। एक आएगा आपको कि बोलेगा कि कहा जाता है, एक आएगा कहा
जाता है, जाता है। और एक आएगा, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि पीला का अर्थ हरा है, एक आएगा अर्थ वाला, एक आएगा आपका अर्थ वाला। कंप्लीट। ये बस दो टाइप के आपके पास क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। तो हम देखेंगे इसको। जैसे ये क्वेश्चन है, काला को लाल कहा जाता है, स्टेप सो एंड सो, तो दूध का रंग कैसा होगा, दूध का रंग कैसा होगा। आप इमेजिन कीजिए कि दूध का रंग किस टाइप का होता है, तो लाल रंग की तो नहीं होती है, ऐसे अगर भूरा रंग की तो नहीं होती है, तो दूध का रंग कैसा होता है, सफेद, दूध का रंग सफेद होता है। तो दूध का रंग जो है वो सफेद होता है। और मेरा क्वेश्चन के इंट्रो में दिया है कि सफेद का रंग क्या है, भूरा, सफेद के रंग को क्या बोला जाता है, तो भूरा बोला जाता है। तो आंसर क्या आएगा मेरा, भूरा। तो दूध का रंग कैसा होगा, भूरा, मींस क्या, ब्राउन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि पीले का अर्थ हरा है, पीले का अर्थ हरा है, फिर दिया कि हरे का अर्थ सफेद है, फिर है कि सफेद का अर्थ लाल है, फिर है कि लाल का अर्थ काला है, एंड काले का अर्थ नीला है, और नीले का अर्थ बैगनी है। तो मानव रक्त कौन सा होगा, मानव रक्त जो है वो कौन सा होगा। तो आप इमेजिन कीजिए कि मानव, हम आप जो है, इसमें रक्त जो प्रवाह होती है, बॉडी में संचार जो रक्त की होती है वो लाल रंग की होती है, लाल रंग की होती है। तो मानव रक्त जो है वो लाल रंग की होती है। और यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू इंट्रोडक्शन जो दिया है, जैसे कि हरे का अर्थ क्या है, सफेद, मींस हरा जो कलर होगा उसका अर्थ क्या है, सफेद। तो लाल रंग का अर्थ, मेरा मानव का रक्त जो है, प्राकृतिक रक्त क्या है, लाल रंग। तो अब यहाँ देखिए कि लाल रंग का अर्थ क्या दिया है, काला। तो लाल रंग का अर्थ क्या हो जाएगा, मेरा आंसर काला इज द राइट आंसर। आते हैं इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन के साथ, कुछ आपका टाइप चेंज होगा, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आइए देखिए, देखते हैं नेक्स्ट टाइप को। इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा सीरियसली रहना है। तो आइए सीखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से बनाना है। जैसे यहाँ पे दिया SBI, SBI को लिखा गया SA सा, फिर RE रे, फिर GA गा, कंप्लीट। फिर है RED, इसको लिखा गया है MA माँ, PA पा, NNR नी। फिर दिया ASD, इसको लिखा गया है GA LA एंड PA। फिर है RIS, इसको लिखा गया फिर MAGARE। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए इसमें आपको कॉमन देख के बनानी रहती है। जैसे 2 और 2, जैसे मान लीजिए एग्जांपल में 2 है और 2 है, इसका कॉमन अगर मिल रहा है, इसको देख के अगर दिया डॉलर, तो डॉलर 2 और 2 का क्या हो जाएगा, तो डॉलर। इस टाइप्स के आपको कॉमन देख देख करके बनाना है। हम बनाते हैं, आप देखिए अच्छे तरीके से उसको नोटिस करना है। आइए देखते हैं। जैसे हम कॉमन देखें फर्स्ट लाइन में, तो एस मेरा दिख रहा है, फिर सेकंड लाइन में एस नहीं दिख रही है, फिर थर्ड लाइन में भी एस दिख रहा है यहाँ पे, फिर आपको फोर लाइन में भी यहाँ पे एस दिख रही है। अब देखिए इसमें कि फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ लाइन में, ये तीनों लाइन में, अब इसमें से देखिए कि ये तीनों लाइन में कौन कौन सा कॉमन है। तो मुझे एस जो दिखी, ये तो एक इस लाइन में दिख रही है, फिर इस लाइन में नहीं है, फिर इस लाइन में दिख रही है, और फिर इस लाइन में दिख रही है। ये तीनों लाइन में मुझे दिख रही है। अब तीनों लाइन में देखना है कि कॉमन मेरा क्या आ रहा है। तो आइए देखते हैं। जैसे कि इसमें देखिए, इसमें आपको GA इस लाइन में भी है, फर्स्ट लाइन में भी है G और A, एंड सेकेंड लाइन में बात करें तो सेकेंड लाइन में तो S की चर्चा हुई नहीं है। फिर थर्ड लाइन में बात करें तो थर्ड लाइन में देखिए S की चर्चा हुई, तो यहाँ भी है G और A, यहाँ भी कॉमन मिल रही है। फिर देखिए S यहाँ पे थर्ड लाइन के बाद फोर्थ लाइन में देखते हैं, तो इसमें भी G और A है, इसमें भी G है, इसमें भी G है, और इसमें भी G है। इसी तरीके से तो तीनों लाइन को अगर हम कंपेयर करते हैं, तो ये तीनों मेरा कॉमन मिल रहा है। तो S का कोड क्या हो गया,
तो मेरा जी और ए कंप्लीट, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिर इसी तरह हम अगर देखें तो आई और आई का कंपेयर करते हैं। आई है और ये थर्ड नहीं, फोर्थ लाइन में आई है। इस दोनों लाइन में फर्स्ट लाइन और फोर्थ लाइन को चेकअप करनी है। देखिए चलिए चेक करते हैं। तो फर्स्ट लाइन में आर और ई है, आर और ई है, आर और ई है, और फोर्थ लाइन में आई है, इसमें भी आर और ई है। तो आई का कोड क्या हो गया? आर और ई कंप्लीट। फिर दिया स्मॉल में लिखा है आर और ई, फिर है तो अब इसमें देखिए एस बी आई, एस का कोड मुझे मिल गया, जी और ए, आई का कोड मिल गया, आर और ई। फिर तो एक लास्ट बचा बी का, तो बी का कोड क्या हो गया? एस और ए। तो बी का कोड हो गया मेरा एस और ए। चलिए फर्स्ट लाइन मेरा कंप्लीट। एंड अब आते हैं सेकेंड लाइन के अकॉर्डिंग टू। सेकेंड में है आर, आर है और इसमें भी आर है। सेकेंड लाइन एंड थर्ड लाइन आर और आर है। अब इसमें देखिए, इसमें m और m है, फिर m और m है। सेकेंड लाइन एंड फोर्थ लाइन में इस दोनों में देखिए कॉमन किस टाइप से मिल रही है, तो ma और ma। तो r का कोड क्या हो गया? m और a, यही ना कंप्लीट। चलिए अब r का कोड मुझे मिल गया। फिर है अब देखते हैं डी को मिलाते हैं। डी मेरा इस टाइप का एंड डी मेरा ये टाइप का कंप्लीट। फिर देखिए डी का कोड सेकंड लाइन और थर्ड लाइन में डी मुझे मिल रही है ऐसे, जैसे यहाँ पे देखिए पी और ए है और पी और ए है, पी और ए एंड पी और ए, इस दोनों में कॉमन मिल रही है। तो डी का कोड क्या हो गया? पी और ए। अब इसमें दो लाइन मुझे मिल ही गया, अब तीसरा बचा लास्ट वाला, तो ई का कोड क्या हो गया? एन और ई। तो ई का कोड हो गया मेरा एन और आई, आई है एन और आई। फिर देखते हैं थर्ड लाइन को, तो डी और एस का कोड मिल गया था, फिर ए का कोड बच गया मेरा, तो ए का कोड इसमें हो गया मेरा एल और ए, ये बचा था ए का कोड, तो एल और ए। एंड फोर्थ लाइन में बच गया मेरा, जैसे आर की कोड हो गई, आई का कोड भी हो गया और एस का कोड हो गया। तो ये मेरा सारे के सारे कोड कंप्लीट हो गए। फिर दिया क्वेश्चन बी आई आर डी एस को हम क्या लिखेंगे? तो बी का कोड क्या निकला था यहाँ पे? चलिए इसको नोटिस करते हैं। तो बी का कोड यहाँ निकला था, इस टाइप इधर से देख लीजिए, बी का कोड निकला क्या? तो एस और ए, एस और ए। फिर दिया आई का कोड, तो आई का कोड निकला आर और ई। फिर दिया आर का कोड, तो आर का कोड क्या निकला था? एम और ए कंप्लीट। एंड फिर दिया डी का कोड, तो डी का कोड निकला है पी और ए। एंड फिर दिया एस का कोड, तो एस का कोड निकला है मेरा जी और ए कंप्लीट। इज द राइट आंसर। बस इसी तरीके से बनानी है, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। मुझे विश्वास है आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, मैं आपको किसी तरह का प्रॉब्लम कोडिंग डिकोडिंग में नहीं आने दूंगा। इसी तरीके से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया RAISED, इसको लिखा गया, तो मुझे इसका कोड को डिकोड करनी है। तो R के अकॉर्डिंग टू R का कोड क्या आया? तो M और A कंप्लीट। एंड A का कोड दे रहा है, तो A का कोड आ रहा है मेरा L और A कंप्लीट। एंड फिर दिया I का कोड, तो I का कोड क्या आया? R और E। फिर दिया S का कोड, तो S का कोड मेरा आ रहा है क्या? तो G और A। एंड फिर दिया E का कोड, तो E का कोड निकला क्या? N और I, N और I। एंड फिर दे रहा है D का कोड निकालिए, तो D का कोड क्या आया? P और A, P और A इज द राइट आंसर। फिर आते हैं DEAR, DEAR इसका कोड निकाल के दीजिए। चलिए DEAR का कोड ढूंढते हैं। तो D का कोड दे रहा है क्या? P और A। एंड E का कोड दे रहा है क्या? N और I। एंड A का कोड दे रहा है क्या? तो L और A कंप्लीट। एंड फिर दिए R का कोड, तो R का कोड क्या आ रहा? M और A। ठीक है, ओके। एंड देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन को।
यहाँ पे दिया READ, रीड, रीड का कोड डिकोड कीजिए। तो रीड का कोड देखते हैं। R का कोड है M और A, कंप्लीट। एंड E का कोड है यहाँ पे N और I। फिर दिया A का कोड, तो A का कोड है आपका L और A, कंप्लीट। एंड D का कोड है P और A। चलिए देखिए किस तरीके से बनाना है। और एक बात और ध्यान रखिए, आप एग्जाम में बनाते समय इसको आप अच्छे तरीके से नोटिस करके बनाइएगा, क्योंकि एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन आएगा वो कम से कम 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन 100% रहेगी। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन हमको सॉर्ट आउट किए और मेरा 4 क्वेश्चन इसके साथ आया था। आते हैं इसी में प्रैक्टिस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। फिर चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपका हॉट ब्यूटीफुल कॉफी, HOT हॉट ब्यूटीफुल कॉफी का कोड दिया आपको 1, 2 एंड 3। फिर दे रहा है यहाँ पे वेरी हॉट डे, वेरी हॉट डे, इसका कोड दिया 3, 5, 6, 3, 5, 6। एंड फिर दे रहा है कि यहाँ पे डे एंड नाइट, डे एंड नाइट, इसका कोड दे रहा है यहाँ 5, 8 और 9। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को और किस तरीके से इसका कोड को डिकोड होगा। तो आपको पता है कि कॉमन देख के बनानी है, तो कॉमन देखते हैं इसमें कि क्या क्या मिल रहा है कॉमन, तो उसके अनुसार सारे कोड को अलग कर लेंगे। तो चलिए आते हैं फर्स्ट मिलाते हैं डे को ही। तो हॉट को अगर मिलाते हैं, हॉट को मिला लीजिए HOT हॉट, यहाँ देखिए सेकंड लाइन में भी HOT हॉट है। हॉट और हॉट को मिलाते हैं, तो अब इस दोनों में मुझे कॉमन देखना है कि कॉमन कौन सा है। तो यहाँ देखिए कॉमन 3 है और फिर यहाँ भी 3 है। तो हॉट का कोड क्या हो गया HOT, हॉट का कोड क्या हो गया 3। फिर देखिए फिर और देखिए ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल कहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है। चलिए कॉफी है, तो कॉफी कहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है। फर्स्ट के लाइन के अनुसार और कुछ कॉमन मुझे नहीं मिल रहा है। फिर देखते हैं जैसे डे है यहाँ पे, तो डे के अनुसार अगर हम देखें डे और डे, इस दोनों में सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन, इस दोनों लाइन में देखिए कि कौन सा कॉमन मिल रहा है। तो इसमें देखिए 5 और 5 कॉमन आ रहा है। तो डे का कोड क्या हो गया 5। एंड फिर देखिए फिर और कुछ कॉमन दिख रहा है इस टाइप से, तो नहीं दिख रही है जैसे। तो फिर आ गया मेरा यहाँ पे ऊपर से ही देखते हैं ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल का कोड क्या हो गया। यहाँ फाइनल हम नहीं कर सकते। एक और बात आप यहाँ पे ध्यान रखना है कि जिसका मुझे कॉमन मिला उसी का कोड हम फाइनल कर सकते हैं, अन्यथा अगर कॉमन नहीं मिल रही है तो कोड को हम 100% सिक्योर नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ब्यूटीफुल और कॉफी है, ब्यूटीफुल और कॉफी है, तो इसका कोड मुझे रेस्ट क्या बच गया 1 और 2। तो ब्यूटीफुल का कोड या तो 1 होगा और या तो 2 होगा। इसी प्रकार कॉफी का कोड या तो 1 होगा या तो 2 होगा, आइदर और नेदर की केस हो जाती है। तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा कि या तो 1 या तो 2। तो इस तरीके से आपको सॉर्ट आउट करना है। तो जैसे ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुल का कोड या तो 1 और या तो 2, इसी प्रकार कॉफी COFFY, कॉफी का कोड अगर निकालते हैं तो या तो 1 और या तो 2। इसी प्रकार हम यहाँ पे देखेंगे तो भेड़ी का कोड, ये लास्ट में बच गया भेड़ी, तो भेड़ी का कोड क्या हो गया 6। तो भेड़ी का कोड यहाँ पे लिख लेते हैं VERY, भेड़ी का कोड क्या हो गया 6। फिर है यहाँ पे डे और नाइट, डे और नाइट सिर्फ उसी प्रकार देखिए डे और नाइट, इसमें कोड क्या रेस्ट बच गया मेरा 8 और 9 बच गया। तो आइदर और नेदर की केस बनती है। तो यहाँ पे एंड की बात करें तो एंड की बात करें एंड और नाइट में, तो एंड क्या या तो 8 या तो 9। इसी प्रकार नाइट की बात करें NIGHT, नाइट की बात करें या तो 8 और या तो 9। चलिए अब मुझे क्वेश्चन तो सारे के सारे सॉर्ट आउट हो गए। अब इस प्रकार से क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है सारे के सारे 3 क्वेश्चन हैं। देखिए तीनों क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करते हैं। तो भेड़ी का कोड पूछा VERY, भेड़ी का कोड क्या निकला 100% निकल रहा है मेरा 6। तो भेड़ी का कोड क्या हो गया 6। फिर उसी प्रकार नाइट का कोड पूछ रहा है, तो NIGHT, नाइट का कोड क्या होगा। तो नाइट का कोड क्या निकल रहा है या तो 8 या तो 9। यहाँ पे आइदर और नेदर की केस बन रही, या तो 8
या तो 9। यहाँ पे डिसाइड हम नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन में आपको रहेगा तो ऑप्शन को देख के हम यहाँ पे निकालेंगे। फिर यहाँ पे है हॉट का कोड क्रिएट कीजिए, तो हॉट का कोड क्या निकल रहा है 100% 3, तो हॉट का कोड क्या हो गया 3 इज द राइट आंसर। इस प्रकार में अगर क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। मैं जो अगला वीडियो लेके आऊंगा उसमें आपके क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट करूंगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया यहाँ पे इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी, इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी, इसको लिखा गया के ए का, एल ए ला एंड एच ओ हो एंड जी ए गा, कंप्लीट। फिर इसी प्रकार है डायमंड, डी ई एम ए एन डी, डायमंड्स एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स, इसको लिखा गया एम ए मा, फिर टी ए टा एंड पी ए पा एंड के ए का। फिर उसी प्रकार दिया मनी मैक्स ओनली पेंट, मनी मैक्स ओनली पेंट। फिर दिया जेड आई, फिर दिया एल ए ला एंड एन ई नी एंड के आई की। फिर दिया आपको डायमंड मेक्स सप्लाई इकोनॉमिक्स। फिर दे रहा है जेड आई, फिर दे रहा है एम ए के ए एंड टी ए। तो इसी प्रकार सेम तरीके से बनानी है कॉमन देख के, तो आइए देखिए और बनाते हैं। अगर हम इकोनॉमिक्स की चर्चा करें, इकोनॉमिक्स ये है फर्स्ट लाइन में, फिर मेरा है सेकेंड लाइन में एंड फिर मेरा है थर्ड लाइन में। इस तीनों लाइन में कॉमन देखनी है तो इकोनॉमिक्स के लिए कोड ढूंढिए, कॉमन देखिए कि ये तीनों लाइन में कॉमन क्या है। आइए देखते हैं। जैसे के ए की बात करें, के ए तो सेकंड लाइन में के ए है एंड थर्ड लाइन में के ए है तो है, तो इकोनॉमिक्स का कोड क्या हो गया के ए इसमें भी, के ए इसमें भी एंड के ए इसमें भी। तो इकोनॉमिक्स का कोड अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं ई सी ओ एन ओ एम आई सी एस, इकोनॉमिक्स का कोड क्या आया के और ए। फिर उसी प्रकार इज देखिए, इज है तो इज की बात करें तो ई आगे है कहीं पे तो नहीं है, नोट की बात करें तो नोट कहीं पे है नहीं है। फिर आगे देखिए मनी, एम ओ एन ई मनी, तो मनी कहीं पे दिख रही है, मनी यहाँ है एक, और एक लाइन मेरा थर्ड लाइन में दिख रही है, मनी यहाँ है थर्ड लाइन में, और कहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तो फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन को नोटिस करनी है। तो फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन में देखिए कोई पार्ट्स मिलेगा आपको जो कि कॉमन होगा, तो यहाँ पे दिख रही है कि एल ए ला और एल ए ला है। तो चलिए मनी का कोड क्या हो गया एम ओ एन ई वाई, मनी का कोड क्या हो गया एल ए ला। फिर देखते हैं आगे बढ़ते हैं, डायमंड, डायमंड है फिर यहाँ पे और डायमंड से फिर ये लास्ट लाइन में, सेकेंड लाइन और लास्ट लाइन में नोटिस करनी है। सेकेंड और लास्ट में देखिए टी ए टा एंड टी ए टा। चलिए तो डायमंड डी ई एम ओ एन डी, डायमंड्स का कोड दिया क्या तो के नहीं सॉरी टी ए टा। चलिए कंप्लीट। फिर देखिए एंड कहीं पे दिख रही है तो नहीं है, सप्लाई, सप्लाई दिख रहा है, यहाँ पे सप्लाई है और यहाँ पे सप्लाई है, कंप्लीट। फिर देखिए सप्लाई और सप्लाई को कोड को देखेंगे सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन में, सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन में देखिए मिल रहा है एम ए मा, फिर एम ए मा। चलिए आते हैं सप्लाई की ओर, एस यू डबल पी एल वाई, इसका कोड निकला क्या एम ए मा। फिर आया एंड, इसमें देखिए सेकेंड लाइन में एंड का कोड ऑलरेडी बच गया, जो मेरा रेस्ट बच गया वो कोड एंड का हो जाएगा, जो कि एंड का कोड क्या निकला पी ए पा, पी ए पा, कंप्लीट। फिर है थर्ड लाइन में आते हैं मैक्स, मैक्स दिया, मैक्स दे रहा है और मैक्स यहाँ भी है, तो मैक्स और मैक्स थर्ड और फोर्थ लाइन को नोटिस करनी है। यहाँ पे देखिए जेड आई और जेड आई, फिर तो मैक्स का कोड हो गया एम ए के ई एस, मैक्स का कोड हो गया जेड और आई। यहाँ पे फिर और आगे कोई दिख रही है ओनली, ओनली नहीं है, पेंट्स, पेंट्स नहीं है। चलिए आगे ओके। तो इस दोनों का कोड, इस दोनों का कोड क्या हो गया, या तो नी और या तो नी और या तो की, तो इस दोनों का कोड या और या में बनेगी। फिर आगे आते हैं, फिर आगे इसमें भी
इज और नॉट का कोड या तो हो या तो गा, इस दोनों आइदर नाइदर की केस में बन रही है। तो आगे देखिए क्वेश्चन दे रहा मेरा कि मनी को क्या लिखेंगे, तो मनी का कोड निकला LA ला, LA ला। बस इजली है, थोड़ा सा ध्यान रखना है क्वेश्चन को बनाते समय में कि क्वेश्चन आप एक बार नोटिस कीजिए कि हम जो बनाते जा रहे हैं सारे को कुछ ना कोड दे करके हम इंडिकेट कर रहे हैं कि ये मेरा काम हो गया। जैसे सप्लाई की चर्चा करें तो यहाँ देखिए हम कुछ ऐसे ऐसे करके लाइन बना रहे हैं ताकि मुझे बाद में ये नहीं प्रॉब्लम हो कि सप्लाई का कोड हम ढूंढे थे या नहीं ढूंढे थे। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं यहाँ पे कोड करके, या तो फिर आप बनाते समय आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। दोनों का दोनों तरीका आप अपना सकते हैं बनाते समय। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर बात करेंगे इस पे। जैसे फिर डायमंड का कोड पूछ रहा है तो डायमंड्स का कोड दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे डायमंड का कोड मेरा निकला था क्या, T और A टा। तो डायमंड का कोड क्या हो गया, टा। फिर सप्लाई, सप्लाई का कोड पूछ रहा है, सप्लाई का कोड यहाँ पे निकला था, सप्लाई का कोड निकला था M और A, M और A कंप्लीट। और यहाँ पे दिया मैक्स एंड मनी, मैक्स एंड मनी का कोड पूछ रहा है, तो एंड का कोड निकला था मेरा। चलिए मैक्स का कोड पहले सबसे पहले ढूंढते हैं। मैक्स का कोड क्या निकला है, ZI कंप्लीट। फिर दिया एंड, एंड का कोड निकला है मेरा क्या, तो P और A। फिर दिया मनी, तो मनी का कोड क्या निकला है, L और A। लेकिन एक बात यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है, इस टाइप के जो क्वेश्चन कहीं पे दिखे तो ये जैसे मैक्स का कोड निकला मेरा ZI, एंड का कोड निकला PA एंड मनी का कोड निकला LA, तो ये आपको ऑप्शन में एक तो आपको सीरीज वाइज भी दे सकती है, सीरियल वाइज, या फिर आपको अल्टरनेट भी कर सकती है, जैसे PA लिख देगा, ZI लिख देगा और LA लिख देगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना ढूंढना है कि ये मेरा तीनों पॉइंट्स ऑप्शन में है या नहीं। जिस ऑप्शन में मुझे दिखे उस ऑप्शन को निकाल देनी है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ए फ्रेंड्स ऑफ माइंड, ए फ्रेंड्स ऑफ माइंड, ये दिया, इसका डिकोड करके 4 9 1 6। ओके, फिर दिया माइंड लॉस्ट LOST ऑफ मेटल, इसका दिया है 3109 कंप्लीट। फिर है आपका कि ए पीस ऑफ मेटल, फिर है 7163। तो मुझे फर्स्ट में ऑप्शन दिया कि पीस का कोड क्या होगा, फिर सेकंड क्वेश्चन है कि 9 का कोड क्या होगा, एंड फिर थर्ड क्वेश्चन है कि 0 का कोड क्या होगा कंप्लीट। तो चलिए बनाते हैं इसको अच्छे तरीके से, और आपको पता है कि कॉमन लेके बनानी है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन के तरफ फिर से। अगर हम ए को डिकोड करें, ए को फर्स्ट लाइन को लेते हैं, फर्स्ट लाइन वाले में कि ए को लिए, तो देखिए अब सेकंड लाइन में ए है नहीं है, फिर थर्ड लाइन में ए है। अब देखिए कि फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन में, इस दोनों लाइन में कॉमन कौन सा मिल रहा है, फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन में। इस दोनों में देखिए कॉमन जो मिल रहा है वो अगर हम माने तो अगर 4 को माने इसमें और इसमें, तो 4 यहाँ पे दिख रही है, नहीं दिख रही है। इसके बाद हम अगर 9 को माने तो 9 कहीं दिख रही है, इसमें और इसमें नहीं दिख रही है, सेकंड वाली लाइन में है तो 9 तो होगा नहीं। फिर आगे आते हैं 1 वाली पर, तो 1 है, सेकंड लाइन में भी 1 है एंड थर्ड लाइन में भी 1 है, तो 1 भी नहीं होगा। तो इसके बाद बचा कौन रेस्ट मेरा, 6 है इस लाइन में और थर्ड लाइन में 6 है, इसके बाद सेकंड लाइन में 6 नहीं है। तो ए का कोड क्या हो गया मेरा, 6। ए का कोड जो हो गया मेरा वो हो गया क्या, 6। तो यहाँ पे बना लेते हैं ए का कोड 6 कंप्लीट। फिर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, फिर फ्रेंड्स है तो कहीं फ्रेंड्स नहीं दिख रही है, आगे नहीं दिख रही है। आगे बढ़ते हैं फिर ऑफ, ऑफ को लीजिए, ऑफ है, सेकंड लाइन में भी ऑफ है एंड थर्ड लाइन में भी ऑफ है कंप्लीट। फिर देखिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड में कॉमन ढूंढनी है कि कॉमन कौन सा मेरा अंक मिल रहा है। तो यहाँ दिख रही है कि 1 है, सेकंड लाइन में भी 1 है और थर्ड लाइन में भी 1 है, तो ऑफ का कोड क्या हो गया, 1। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिर बढ़ते हैं माइन को लेते हैं, माइन को लिए, यहाँ सेकंड लाइन में भी माइन है, फिर आगे नहीं है तो नहीं है। चलिए अब फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन में ढूंढते हैं कि ये दोनों कॉमन कहाँ है। तो यहाँ दिख रही है कि 9 है और यहाँ भी 9 है, तो MINE, इसका कोड क्या हो गया, 9।
कंप्लीट। अब लास्ट ऑलरेडी ये 1 बच गया, एक फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स का कोड क्या हो गया 4, FRIENDS, फ्रेंड्स का कोड क्या हो गया 4। फिर आगे बढ़ते हैं सेकंड लाइन की तरफ। सेकंड लाइन में लॉस्ट दिया है, लॉस्ट कहीं पे दिख रही है, नहीं दिख रही है। फिर आते हैं मेटल की तरफ, तो मेटल है यहाँ और थर्ड लाइन में भी मेटल है यहाँ। अब सेकंड में और थर्ड में इस दोनों में मिलाइए कि इस दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा। तो यहाँ दिख रही है कि ये 3 है मेरा कॉमन, इसके बाद यहाँ भी 3 है मेरा कॉमन, तो मेटल का कोड क्या हो गया 3 कंप्लीट। इसके बाद इसमें माइन का कोड निकल गया, ऑफ का कोड भी निकल गया और मेटल का भी कोड निकल गया। एक लास्ट कौन बच गया लॉस्ट, तो लॉस्ट का कोड क्या हो गया 1, तो लॉस्ट का कोड हम ले लेंगे 1 कंप्लीट। फिर है 1 बचा नहीं 0 बचा, लॉस्ट का कोड क्या हो गया 0, 1 तो मेरा पहले से ही निकल गया था। आगे बढ़ते हैं, फिर निकलते हैं ये लास्ट बच गया पीस, तो पीस का कोड क्या हो गया 7, PIECE, इसका कोड क्या हो गया 7। मुझे पूछा क्या चाह रहा है कि पीस का कोड क्या होगा, तो पीस का कोड ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो पीस का कोड क्या हो गया मित्रों तो 7। फिर है कि 9 का कोड क्या होगा, तो 9 का कोड क्या निकला है माइन, तो माइन लिख लेंगे, 9 का कोड माइन हो गया आंसर। और इसके बाद पूछ रहा कि 0 का कोड, 0 का कोड क्या हो गया, तो 0 है मेरा क्या 0 का कोड निकला था क्या 0 का कोड निकला था आपको लॉस्ट, तो लॉस्ट लिख लीजिए LOTS लॉस्ट। इसी टाइप के क्वेश्चन के साथ आज का क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको कोडिंग डिकोडिंग में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, और अगर प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। तो आज तक का क्लास में जो भी अगर प्रॉब्लम हुई है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, मैं जो आगे वीडियो लेके आऊँगा वो आपका जो कमेंट्स रहेगा उसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को हम देखेंगे और बनाएंगे। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की घंटी को दबा दे, ताकि मैं जो नए टॉपिक्स के साथ आऊँगा वो आपको नोटिफिकेशन के जरिए पहुँच जाएगा। और फ्रेंड्स में जितना से जितना हो सके आप शेयर कर सकते हैं वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगे तो। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।